हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक रूप से सहायक होगा? हमारा ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल वनों को चौपायों के लिए चारण क्षेत्र में परिवर्तित करना। हमारा ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि सभी अतिरिक्त पेपर पैकेजिंग को जलाकर राख किया जाए। ऑप्शन सी है मीथेन के संग्रहण के लिए भूमि भराव क्षेत्रों की पुनः संरचना करना। और ऑप्शन डी है लोक परिवहन की तुलना में निजी परिवहन को बढ़ावा देना। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में पूछा गया है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है हमारा, उसको कम करने के लिए कम करने के लिए कौन सा कथन सहायक है? कथन सहायक है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उसमें जो विभिन्न जो गैसें होती है उसका जब स्तर बढ़ता है, स्तर बढ़ेगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, यानी कि जो गैसें होती है उसका जो है असंतुलन हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ताप बढ़ेगा। ठीक है, अब इस ताप बढ़ेगा तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। अब इसी ग्रीन हाउस जो प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भूमि भराव हमारे क्षेत्र होते हैं ना, उनकी पुनः संरचना करेंगे। भूमि भराव क्षेत्रों की पुनः संरचना करना, इससे हम भूमि भराव जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लैंडफिल डम भी बोलते हैं, लैंडफिल डम भी कहते हैं। ठीक है, जो भूमि भराव जो क्षेत्र होते हैं हमारे, वो डिग्रेडेबल यानी कि अपघटन वाला जो क्षेत्र है वो उसमें होता है। इसमें जो बायोडिग्रेडेबल जो हमारा कचरा होता है, इसको हम इसके जो अपघटन से हम मीथेन को एकत्रित कर सकते हैं। मीथेन को क्या कर सकते हैं? हम इसको एकत्रित कर सकते हैं प्रभावी ढंग से, प्रभावी रूप से हम इसे एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मीथेन होती है यह इसका एक अभिन्न अंग होती है। बायोगैस जो होती है, इसमें CO2, बायोगैस का जो है उपयोग CO2 के स्तर को क्या करने के लिए, CO2 के स्तर को कम करने के लिए हम बायोगैस का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो भी हमारा कम होगा, कम होगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा अंतिम विकल्प है वो है हमारा विकल्प सी, मीथेन के संग्रहण के लिए भूमि भराव क्षेत्रों की पुनः संरचना करना। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।